जो दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं वैसे लोग को रोकने का जरूरत है। राजनीति का गंदगी साफ करने का जरूरत है और आप रोक रहे हैं। जो छात्र, जो किसान अपनी हक की बात, अपनी पेट की बात, अपनी शिक्षा की बात करेगा, आप उसको नौकरी से वंचित करेंगे, आप उनको जो है जेल में डालेंगे। तो भाई यह सरकार जो भी है, जो भी इस तरह का फरमान जारी करता है, ये बहुत चंद दिनों का मेहमान है, जान लीजिए। जनता जब जागेगी तो भागने का जगह नहीं मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बिहार के डीजीपी का जब से लेटर जारी हुआ है कि अगर आप प्रदर्शन करेंगे या फिर धरना देंगे तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और उसे नौकरी से वंचित किया जाएगा और इसके साथ ही साथ सरकारी ठेकों में भी जो है आपको वंचित कर दिया जाएगा। और ऐसे में लगातार विपक्षी सरकार पर हमलावर है कि सरकार जो है आखिरकार इतने युवाओं से क्यों डरते हैं। नौकरी के नाम पर अगर प्रदर्शन करेंगे तो फिर उन्हें जेल या फिर इसे अपराध की श्रेणी में क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रदर्शन जायज़ है। इन तमाम मसलों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाप नेता मनोहर यादव जी हैं, जो खगड़िया के पूर्व नगर सभापति भी रह चुके हैं। मनोहर जी, कैसे देखते हैं ये पूरे प्रकरण को? अगर कोई भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा और उन्हें नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। देखिए, ये तो बहुत बड़ा तानाशाही आदेश है। ये देश हमारा प्रजातंत्र है और इस प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सबको अपना बात रखने का अधिकार संविधान ने दिया है। अब हम अपनी बात को अगर सरकार के पास रखेंगे, हमारी बात को अगर सरकार हमारे बात को जबरन दबाव देके लाठी के बल पर हमारे आवाज़ को कमज़ोर करेंगे, एफआईआर करके हमारे आवाज़ को बंद करने का प्रयास करेंगे और उसको रिकॉर्ड मान के हम अपनी आवाज़ को रखें, हम अपना आवाज़ बुलंद करें, देश के लोग, देश के छात्र, देश के नौजवान अपनी बात को रखें सरकार के सामने, तो उनको नौकरी से वंचित कर देंगे। ये नहीं आपको लगता है कि ये अंग्रेज से भी जो है कठोर लोग सत्ता में हैं, अंग्रेज से भी बड़ा तानाशाह लोग सत्ता में हैं। ये कोई लोकतांत्रिक देश के लिए इस तरह का आदेश, इस तरह का जो फरमान है, यह लोकतांत्रिक देश के लिए नहीं है, ये राजतंत्र का फरमान है। और ये जो लोग जनता के वोट से चुनकर, इसी छात्र नौजवान के वोट से चुनकर गद्दी पर बैठते हैं और इस तरह के तुगलकी फरमान जारी करते हैं, इन लोगों का दिन खराब है। सच में यह कहिए कि इन लोगों की जो नौकरी है ये जाने वाली है, यह तय हो रहा है। इस तरह का फरमान जारी करके कि आप अगर प्रदर्शन करोगे तो आपको नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा, आपका चरित्र प्रमाण पत्र को दागी कर दिया जाएगा। तो ये जान ले, इस तरह के फरमान जारी करने वाले सत्ता में बैठे लोग, चाहे आप नीतीश जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे जो भी साहब हो, आप इस तरह का आदेश जारी कर रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको जाने का दिन आ गया है। आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप लाठी के बल पर सरकार चलाना चाहते हैं, आप अपने मर्जी के अनुसार सरकार चलाना चाहते हैं, आप गरीबों के खून पर जो है सरकार चलाना चाहते हैं, आप जो है किसानों के दर्द पर अपना सरकार चलाना चाहते हैं। तो आप जान लीजिए, आपका समय बहुत नज़दीक है और आपको जाना होगा और बहुत जाइएगा। जाने का भी दो तरीका है। कोई लोग राजनीति से जब जाता है तो देश उसको सलाम करता है। ऐसा काम मत करके जाइए कि देश आपको आप पर थूके, आप पर जो है आम लोग, किसान थूके कि गया एक पाप का घड़ा फूट गया। ऐसा मत कीजिए।
लेकिन एक चीज है और भी है ना कि जस्ट लाइक अगर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो दागी हैं, कई उनके ऊपर जो है आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उनके ऊपर कानून क्यों नहीं लागू होगा? वो विधायकी में नहीं लड़े, चुनाव में नहीं लड़े, उसको चुनाव आयोग जो है असल बात अभी रखे आप। हाँ। जो अपराधी है, राजनीति में अपराधी को रोकना चाहिए। हाँ। राजनीति में जो अपराधी बैठ के बड़े बड़े तस्कर लोग, बड़े बड़े माफिया लोग राजनीति में बैठ के, गद्दी पर बैठ के, एमएलए बन के, एमपी बन के, मंत्री बन के, मुख्यमंत्री बन के जो दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, वैसे लोग को रोकने का जरूरत है। राजनीति का गंदगी साफ करने का जरूरत है। और आप रोक रहे हैं। जो छात्र, जो किसान अपनी हक की बात, अपनी पेट की बात, अपनी शिक्षा की बात करेगा, आप उसको नौकरी से वंचित करेंगे, आप उनको जो है जेल में डालेंगे। तो भाई यह सरकार जो भी है, जो भी इस तरह का फरमान जारी करता है, ये बहुत चंद दिनों का मेहमान है, जान लीजिए। जनता जब जागेगी तो भागने का जगह नहीं मिलता है। किसान आंदोलन आप देखिए, आप इतिहास, भारत का इतिहास देखिए, भारत का राजनीतिक इतिहास देखिए रविकांत जी। इंदिरा गांधी जी से मजबूत प्रधानमंत्री कोई नहीं रहा। और इंदिरा गांधी देश के आवाज को जब कुचलने का प्रयास किया, जब देश के आवाज को लाठी डंडा और जेल में डालकर बंद करने का प्रयास की, तो देश के जनता उसको नकार दिए। इंदिरा गांधी का जमानत जब्त हो गया था बरेली से। और इमरजेंसी का जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी लाई थी, देश के किसान को, देश के नौजवान को, देश के छात्र को मुंह पर ताला लगाने के लिए इंदिरा गांधी जी को ऐसा सबक मिला कि खुद तो भोगी, उनके एक गलती का परिणाम उनके कई लोग भोगे। ऐसा नहीं है। यह देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी है। आजकल नौजवान भी बुद्धिजीवी होते हैं। मैं मानता हूं कि भीड़ तंत्र से यह तय होता है कि देश में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। लेकिन आज भी देश में सोचने वाले नौजवान हैं, छात्र हैं, किसान हैं, इंसान हैं।